स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये कुछ क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने 11 क्वेश्चंस निकाले हैं और यही क्वेश्चंस सब्जेक्टिव टाइप के खासकर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। 1 बाय 1 मैं इनको सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप एक बार नज़र मार सकते हो इन क्वेश्चंस के ऊपर। आगे मैं इनका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 90 एंड 144 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने ऑलरेडी ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया है ताकि हमें टाइम जो है वो थोड़ा हमारा टाइम बच जाए। ये 90 है। अब 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 90 को जब हम डिवाइड करते हैं पहले 2 से करेंगे तो 45 आएगा, फिर दोबारा 2 से करेंगे, अब 3 से करेंगे, 3 से करेंगे 15, फिर दोबारा 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये बना 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 और इस तरह से 144 जो है वो बनेगा 2 रेज़ टू पावर 4 और 3 रेज़ टू पावर 2। HCF, जब HCF हम नंबर्स का फाइंड करते हैं और ये क्वेश्चन आपको MCQ में भी आता है ऐसे कि LCM और HCF नंबर का फाइंड करना होता है। तो मैं मेथड आपको बता देता हूँ। HCF फाइंड करने के लिए हम कॉमन नंबर ढूंढते हैं। जैसे कॉमन इसमें क्या है, देखिए इसमें 2 एक कॉमन फैक्टर है और 144 में भी 2 है और 90 में भी 2 है। लेकिन HCF के लिए हम क्या करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है वो छोटी पावर वाला कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं। मीन्स यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो हमने ये 2 निकाल लिया कॉमन। इसी तरह से 3 में भी चेक करेंगे तो 3 का अगर आप देखो तो दोनों की पावर सेम है तो एक हम दोनों को इसको कॉमन ले लेंगे पूरे को, तो 3 स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 3 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 हो जाता है, तो 2 इंटू 9 18, 80 HCF आ जाएगा। सिमिलरली LCM के लिए जो फॉर्मूला होता है कि जो कॉमन नंबर्स हैं वो हाईएस्ट पावर वाला कॉमन नंबर उठाएंगे। जैसे 2 और 2 रेज़ टू पावर 4 में 2 रेज़ टू पावर 4 हाईएस्ट पावर के साथ है। 3 सेम ही था दोनों में तो 3 एज इट इज़ उठा लिया। अब बाकी जो बचेगा नंबर, जैसे इसमें 5 रह गया तो 5 भी ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। अब देखिए 2 रेज़ टू पावर 4 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 5 आ गया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 इसका LCM आ जाएगा। तो ये HCF दोनों का 90 है 18 है और LCM जो है वो 720 आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, हैंस फाइंड देयर LCM। सेम ही है, सेम ही तरीके से किया हुआ जैसे पहले किया था। इसको दो मेथड से कर सकते हैं कि पहले आप इसका HCF निकालो और HCF निकालने के बाद आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई HCF। ये आपकी मर्जी है, आप दोनों मेथड से कर सकते हो। मैंने दोनों का सिंपल किया है कि पहले 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। देखिए यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 96 की। इस तरह से 404 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए जो यहाँ पे किया हुआ है, प्रोडक्ट ले लिया दोनों का। अब HCF जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जो कॉमन नंबर होगा और लोएस्ट पावर के साथ होगा वो HCF आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 इसका जो है वो कॉमन फैक्टर है, लोएस्ट फॉर्म है तो HCF आ गया 4। और LCM जो है वो कॉमन नंबर विद हाईएस्ट पावर, जैसे 2 रेज़ टू पावर 5 आ गया। फिर 3 और 101 दोनों नंबर जो हैं वो यहाँ पे काउंट होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रेज़ टू पावर 5 32 हो जाता है, सबको मल्टीप्लाई किया तो 9696 इसका आ गया अपने पास LCM। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन कि two numbers are in the ratio 2:3 and if their LCM is 180, what is the HCF of these numbers? अब इसको मैंने उसी मेथड से लिया है। पहले तो हम नंबर ले लेते हैं क्योंकि नंबर की जो रेशो है वो है हमारे पास 2:3। तो एक नंबर हमने ले लिया 2x और एक नंबर ले लिया 3x। अब दोनों को बोला गया कि जो HCF है वो 180 है तो HCF 180 आ गया। अब 2 और 3 का 2x और 3x का देखिए, अगर हम लें 2x और 3x का तो इसमें 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं तो LCM जो है इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 2 इंटू 3 6 और x कॉमन आएगा। x कॉमन जैसे हम अगर देखें तो इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स और 3 इंटू एक्स। तो x जो है वो दोनों में कॉमन आ गया और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा तो LCM आएगा 6x।
अब ये 6x जो है वो किसके बराबर है, 180 के बराबर जो गिवन था। तो x आ गया 30, x 30 की वैल्यू दोनों में पुट की तो हमारे पास पहला नंबर आ गया 60 और दूसरा नंबर आ गया 90। अब इसका SCF फाइंड करना है तो मैंने क्या किया, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए और SCF निकाल लिया जो पिछला मेथड है। या अगर आप सीधा फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो कि SCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये है 60 और 90 और डिवाइड कर दिया इसमें 180 के साथ एलसीएम के साथ। 90 से कट गया 2 पे और 2 पे कट गया ये 30 पे। 90 ने 180 को काटा 2 पे, 2 ने 60 को काटा तो 30 हमारे पास आंसर आ गया। तो दो तरह से आप इसकी जो है वो वैल्यू फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार सीबीएसई में पूछा जाता है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120 एंड वेरीफाई द रिलेशन जो हम पीछे यूज़ कर रहे हैं। अब ये वो क्वेश्चन आ गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट और नंबर के बराबर आपने इसको रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो पहले 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए जो साथ में मैंने किए हुए हैं। आप देख सकते हैं 2⁻³ आ जाएगा और यहाँ पे हम 3 से करेंगे तो 3 3 9 हो जाता है तो 3 का स्क्वायर आ गया। 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 2⁻³ इंटू 3 इंटू 5। एचसीएफ के लिए वही मेथड है कि कॉमन नंबर्स विद लोएस्ट पावर, तो 2⁻³ तो दोनों में सेम था तो वो पावर सेम आ गई। और 3 में देखें तो ये है 3⁻² और यहाँ पे दूसरे में आ गया 3, तो छोटी पावर जो है वो ये है। तो हमारे पास आ गया 2⁻³ इंटू 3। 2⁻³ होता है 8 इंटू 3 हो गया 24। अब एलसीएम के लिए वही मेथड है कि जो कॉमन नंबर है विद हाईएस्ट पावर, तो 2⁻³ तो एज इट इज़ आएगा, दोनों में सेम है। 3⁻² वो क्यों बड़ी पावर ही है और जो बच गया हमारे पास वो है 5। इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 360। अब एचसीएफ है 24 और एलसीएम आ गया 360। अब लेना है क्या, लेफ्ट साइड में लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकाल लिया 24 इंटू 360 8640। इसी तरह से हमने दूसरा जो निकाला प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो 72 और 120 वो भी आ गया 8640। तो हम देख रहे हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट और नंबर हो जाता है। तो ये हमारे पास वेरीफाई होगा। आपने इसी तरह से सीबीएसई में लिखना है, ये स्टेप लिखना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचसीएफ ऑफ नंबर्स हमें गिवन है, नंबर हमें गिवन है 306 और 659। इनका एचसीएफ 9 है और एलसीएम फाइंड करना है। तो सीधा फॉर्मूला लगा दिया, एलसीएम ऑफ नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई एचसीएफ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 9 से कट जाएगा, 9 1 सा 9 और 9 73 हो जाएंगे। ये 9 7 से 63 होता है, 63 + 2 तो 9 3 से 20, हाँ 73 पे कट जाएगा। 306 और 73 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22338। ये हमारा आ गया इसका एलसीएम इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। ये केवल ये सिर्फ एक नंबर में आ जाता है। क्वेश्चन ये है कि टू नंबर्स कैन टू नंबर हैव 16 एज देयर एचसीएफ। मीन्स दो नंबर जिनका एचसीएफ 16 हो और एलसीएम 380, क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए एक रूल ये है कि एचसीएफ जो है वो एलसीएम का फैक्टर होगा, ये फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर का मतलब ये है कि 16 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 380 आ जाए। तो 16 के टेबल पे 380 नहीं आता, आप डिवाइड भी कर सकते हैं इसको, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 380 को डिवाइड करोगे 16 के साथ तो 16 2 ज़ा 32 हो गया और आ गया 60। अब 16 के टेबल पे 60 नहीं आता, इसका मतलब 16 380 का फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर नहीं है तो हम कहेंगे कि नो 16 cannot be the HCF and LCM of any number। 16 और 380 जो वो कभी भी किसी नंबर के LCM और HCF नहीं हो सकते, बिकॉज रूल इसमें फॉलो नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट आ गया कि LCM and HCF of two numbers are, LCM और HCF गिवन है।
अगर वन नंबर 30 है तो दूसरा फाइंड करो। तो हमने देखो यहाँ पे वही रूल लगा दिया कि एलसीएम 180 आ गया, एचसीएफ है 6, एक नंबर है 30, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। तो रूल गया कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एचसीएफ। तो हमें नंबर फाइंड करना है, तो ये जो फर्स्ट नंबर है वो इधर डिवाइड करे जाएगा। तो डिवाइड करने के लिए 31 जा और 36 जा 180 हो जाते हैं एंड 6 6 जा 36। तो इस कैलकुलेशन से आप ये देख रहे हो, सोल्यूशन मैंने इसलिए किया ताकि थोड़ा टाइम बचे, आपको सिर्फ समझाना ही है कि कैसे इसको करना है और सोल्यूशन भी साथ साथ में मिलता जा रहा है। तो सेकंड नंबर आ गया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 वेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 6, 12 एंड 18 मिनट्स इफ़ ऑल ऑफ 3 रैंग एट 6 AM। तो ये 3 वेल्स हैं जो 6 मिनट पे, 12 मिनट पे और 80 मिनट्स पे जो है वो रिंग करती हैं। तो अगर वो 6 बजे, सुबह 6 बजे रिंग करती हैं तो अगले आगे कितनी मिनट के बाद वो दोबारा इकट्ठी जो है वो रिंग करेंगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि देखो ये जो नंबर है वो 18 से बाद आएगा, मीन्स जो टाइम आएगा वो 18 मिनट के बाद आएगा, क्योंकि जब तक थर्ड वेल जो है ये 18 मिनट पे पहली बार जो रिंग करेगी तो जो 6 वाली है वो 3 टाइम, क्योंकि 3 6 जा 18 होता है, तो वो 3 टाइम जो है वो तीसरी बार रिंग कर चुकी होगी। लेकिन जो सेकंड वाली है, पंगा इसका है, सेकंड वाली जो है 12 2 जा 24 होता है। तो मीन्स ये 3 बार, पहली वाली 3 बार रिंग कर चुकी होगी, अब ये सिर्फ एक बार ही कर 12 मिनट में करेगी, 12 के बाद 24 मिनट में करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी टाइम आएगा वो 18 के बाद ही आएगा। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम उनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम हमने इनका फाइंड कर लिया और एलसीएम हमारे पास आ गया 36। मीन्स 36 मिनट के बाद वो रिंग करेंगी, 36 मिनट पे रिंग करेंगी। तो 36 मिनट का मतलब हो गया कि 6 बजे पे हम जो 6 AM है उसमें 36 मिनट और ऐड कर लेंगे, तो 6:36 पे दोनों जो वो एक बार रिंग करेंगी, दोबारा इकट्ठी रिंग करेंगी। तो इसका आंसर है 6:36 AM पे दोबारा ये रिंग करेंगी आपस में इकट्ठी। अब ये क्वेश्चन जो है वो CBSE का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 3 नंबर में आता है, ये जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। तो उसका देखिए कि क्वेश्चन का आगे कि प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर रैशनल नंबर है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जरूर लिखना आप ये कि P और Q आर को प्राइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखना। को प्राइम नंबर होते हैं कि जिनका HCF 1 होता है, उनका जो कॉमन फैक्टर HCF उनका 1 होता है, वो किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं हो पाते, सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, इसको को प्राइम नंबर कहते हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है, √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू P²/Q²। तो यहाँ से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 रह गया, ये हो गया P²/Q²। अब क्या करेंगे, इस Q को ले जाएंगे दूसरी साइड को, लिखेंगे ऐसे कि P² इक्वल्स टू 2Q²। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि P की जो भी वैल्यू होगी वो 2 का मल्टीपल होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड में। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आएगी P² की वो 2 से, क्योंकि 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो रूल ये कहता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, ये रूल है। इसका मतलब क्या है कि P किस फॉर्म में आएगा, P जो है एक ऐसे नंबर की फॉर्म में आएगा जो 2 से मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई होगा। हम उसको कोई भी एक कांस्टेंट नंबर मान लेते हैं, C मान लेते हैं उसको। तो हम ये वैल्यू जो है P इक्वल्स टू 2C ये रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे पहली इक्वेशन में दोबारा। अब क्या हुआ, इसका मतलब पहले जो इक्वेशन थी कि 2P का एक फैक्टर आ गया। अब दोबारा जब हमने यहाँ पे रखा, देखिए यहाँ से हम सीधा यहाँ पे आ गए ऊपर, कि हमने क्या रखा, P की जगह रख दिया हमने 2C। तो 2C का स्क्वायर हो गया 4C²। अब यहाँ इस साइड लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में 2QR है, अब ये 2 डिवाइड कर जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे, तो कट गया, तो हमारे पास रह गया 2। तो Q² हो गया 2C²। तो सेम कंडीशन आ गई कि Q² की कोई भी वैल्यू होगी वो 2 का मल्टीपल होगी। मीन्स जैसे मैं लिखूँ Q² इक्वल्स टू 2 इंटू सम नंबर। अब कोई भी नंबर आएगा उसका जो प्रोडक्ट है वो 2 का मल्टीपल होगा, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा।
और रूल ये है कि 2 डिवाइड्स क्यू, अगर स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड करता है तो क्यू जो है वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे सपोज किया था कि P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, लेकिन यहाँ प्रूव कर चुके हैं कि एक हमारे पास है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, मीन्स P और Q का एक और कॉमन फैक्टर आ गया 2। पहले मैंने सपोज किया था 1 कि कोई नहीं है, लेकिन अब 2 आ गया। अब ये हुआ क्यों? ये सारे का सारा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो 2 को ये तो कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये सारी कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने जो अजम्पशन ली थी वो अजम्पशन ही रॉन्ग थी। तो √2 क्या बनेगा? एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। जो हमने सपोज किया था वो गलत था, इसलिए ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के सोल्यूशन बहुत इजी है कि यहाँ पे हम ये सपोज कर रहे हैं कि प्रूव करना है √2 और √3 का जो सम है वो इरेशनल होगा। तो वही हमने फिर सपोज किया कि √3 और √2 क्या है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो उसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर P and Q आर को प्राइम। को प्राइम में अब हमने क्या किया? स्क्वेयरिंग कर दी। लेफ्ट साइड में बन गया √2 + √3 होल स्क्वायर और राइट साइड में बन गया PQ होल स्क्वायर। यहाँ लगी आइडेंटिटी A + B होल स्क्वायर की। बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे, ये बनेगा A² + B² + 2AB। तो हो गया A² + B² + 2AB। अब जब A² करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ काट देता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। तो यहाँ आ गया 2, 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√6। तो आगे जो है तो ये हो गया 2 + 3 हो गया 5 और ये 2√6 एज इट इज आएगा, इधर हो गया P² Q²। अब हम इस 5 को ले जाएंगे दूसरी साइड को, तो हो गया -5। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पे हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। अब लास्ट स्टेप पे हमारे पास 2 भी चला गया, मीन्स जो लेफ्ट साइड है वो सिर्फ एक वैल्यू रहनी चाहिए जो रूट के अंदर हो, बाकी सारी की सारी वैल्यूज राइट साइड में चली जाएंगी। अब क्या है कि √6 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये 2 और 3 का प्रोडक्ट है और 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट, इनके रूट का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। और 2, 5, PQ जो राइट साइड में थे ये क्या है? इंटीजर्स हैं, और इन इंटीजर्स को मिला के जो भी बनेगा रैशनल नंबर होगा। मीन्स ये जो वैल्यू है रैशनल है और लेफ्ट साइड में इरेशनल है। तो इरेशनल और रैशनल कभी हमने यहाँ पे इक्वल किए, लेकिन ये इक्वल हो नहीं सकते। ये कंडीशन ये है कि रैशनल और इरेशनल कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अभी क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग अजम्पशन थी, इसलिए √2 + √3 क्या है? रैशनल नंबर ही रहेगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हर बार आता है, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आएगा और आपको स्टेप्स ऐसे ही CBSE में दिखाने हैं। प्रूव करना है कि 3 - 5√2 एक इरेशनल नंबर। तो वैसे सपोज किया, इसको रैशनल नंबर सपोज कर लिया, और रैशनल नंबर सपोज करने के बाद हमने क्या किया? इसको P/Q की फॉर्म में ले लिया, P और Q आर को प्राइम। फिर जो 3 है इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड को, तो प्लस का 3 था। अब यहाँ पे देखिए ये जो नेगेटिव साइन है अभी इसके साथ एज इट इज चल रहा है, मैंने इसको चेंज नहीं किया, सिर्फ 3 जो है पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो गया। सेकंड स्टेप पे हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया इनका। और लास्ट स्टेप आते आते देखिए ये जो ये जो √5 है ये इधर चला, सॉरी -5 इधर चला जाएगा, और उसके बाद यहाँ आने के बाद ये देखिए मैंने इस स्टेप पे जो नेगेटिव था वो ऊपर ले गया, तो ये साइन बदल गए। 3Q जो है पहले आ गया, P बाद में आएगा, 3Q - P/5Q। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इसको, यहाँ तक तो सिंपल सोल्यूशन है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, और कंपेयर कैसे करना है कि इसमें देखिए 3, 5, P और Q ये इंटीजर्स हैं, तो इनको मिला के जो भी नंबर बनेगा वो रैशनल नंबर होगा। और लेफ्ट साइड में √2 है, वो क्या है? इरेशनल नंबर है। तो फिर वही कंडीशन आ गई कि इरेशनल नंबर ये रैशनल हो गया और ये इरेशनल हो गया। रैशनल और इरेशनल कभी आपस में इक्वल नहीं होते, जो हमने कहाँ किए हैं? ऊपर वाली कंडीशन में, इस इक्वेशन में हमने इनको इक्वल किया है, हमने यहाँ पे इनको इक्वल किया है।
और इक्वल नहीं होंगे। कभी भी इरेशनल रैशनल आपस में इक्वल नहीं होते। क्यों हुए? क्योंकि हमने एजम्पशन जो है वो रॉन्ग ली है, इसलिए 3 माइनस रूट 5 एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। ये इसका आंसर है। ये 11 क्वेश्चन थे चैप्टर 1 से और सब्जेक्टिव में इन्हीं क्वेश्चंस में से आते हैं। इससे बाहर से क्वेश्चन सब्जेक्टिव में नहीं आते। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकूं, ताकि एटलीस्ट इस चैप्टर में से आपको जब भी क्वेश्चन आए तो आप पूरी तरह से सॉल्व कर सको। थैंक यू सो मच।